आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड। पिछले लेक्चर में सम संख्या विषम संख्या क्या होता है वो आपको बता दिया गया है। एक बार उसका जिक्र कर लेते हैं। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो दो से विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। और विषम संख्या किससे कहते हैं? जो दो से विभाज्य न हो। पिछले लेक्चर में क्या बताया गया था? 2, 4, 6, 8, 10। यानी कहने का अर्थ ये हो गया, जिन संख्याओं में 2 आए लास्ट में, 4 आए, 6 आए, 8 आए और क्या जाए 0 आ जाए, वो संख्या क्या होती हैं? सम संख्या। उसके अलावा इसमें से कोई भी संख्या अगर आ गया तो वो संख्या क्या हो जाएगी? विषम संख्या, यानी 2 से भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए आज फैक्टर पढ़ने से पहले सम संख्या विषम संख्या समझ लिए। और फैक्टर सम संख्या विषम संख्या पर ज़्यादा डिपेंड होता है। जैसे सम संख्या हमारे हैं 2, 4, 6, 8 और 10। विषम संख्या हमारे कौन है? 1, 3, 5, 7 और 9। ये हमारे क्या है? विषम है। तो गुणनखंड क्या हम निकालेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होता है? किसी भी चीज को छोटा से छोटा कर दिया, यानी संख्या क्या है? किसी भी संख्या को छोटा से छोटा कर दिया, यानी विभाज्य कर दिया जाए, वो अभाज्य संख्या में बदल जाए, यानी उसका गुणनखंड न हो, उसको और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? गुणनखंड। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? 6। क्या है? 6 एक अंक है। तो 6 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 6 हमारा क्या है? सम संख्या। तो दो सम संख्या को किससे भाग देते हैं? 2 से। तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में। तो 3 जो है हमारा क्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या को सबसे पहले किससे भाग देते हैं? 3 से। 3 से भाग नहीं जाता है तो किससे देखेंगे? 5 से। 5 से भाग नहीं जाएगा तो 7 से। 7 से नहीं जाएगा तो 11 से। 11 से नहीं जाएगा तो 13 से। तो इसी के अनुसार ये बढ़ता रहेगा आगे। चलिए और गुणनखंडों को करते हैं। तो 3 जो है विषम संख्या, यानी किससे देखेंगे? 3 से। तो 3 एकम 3। तो अब जो ये अंक हैं 2 और 3, ये हमारे 6 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड वही होता है जिसको और छोटा न किया जा सके। जैसे देखिए 2 का कोई उससे छोटा कोई अंक होगा नहीं, 3 का जैसे किसी अंक से भाग जाएगा नहीं, सिर्फ और 3 से जाएगा। इसी तरह से देखिए अब बात करते हैं, हमारे पास कौन से अंक आ गए? 100। तो 100 हमारा क्या है? सम संख्या। सम संख्या को किससे भाग देते हैं? 2 से। जब तक सम संख्या रहेगा तब तक कितना से? 2 से। जैसे विषम संख्या आएगा तो पहला अंक क्या रहेगा? 3। 3 से नहीं जाएगा तो 5। 5 से नहीं जाएगा तो 7। तो 100 हमारा सम संख्या। तो कितना से भाग? 2 से। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। यानी 2 से भाग दिए 100 में तो कितना आ गया? 50। अब 2 से भाग देंगे 50 में। 2 से क्यों भाग दिए? क्योंकि 50 सम संख्या है। अब 2 का भाग देंगे 50 में तो कितना आ जाएगा? 25। अब देखिए 3, 5, 7, ये हमारे क्या है? विषम संख्या। तो 3 से भाग देंगे तो 3 अठे 24 नहीं जाएगा। तो किससे चेक करेंगे आओ? 5 से। तो कितने बार में गया? 5 बार में। 5 किससे भाग जाएगा? 5 से। तो कितना आ गया? 1। तो 100 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2, 2, 5 और 5। ये किसके गुणनखंड हैं? 100 के। इसी तरह से और अंक ले लिया जाए, कितना? 48। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 48 में तो कितने बार में जाएगा? 24। फिर सम संख्या आ गया, फिर 2 से, फिर 2 से भाग देंगे 24 में तो कितना जाएगा? 24। सॉरी 24 नहीं, कितना गया? 12 बार में। तो 12 क्या है हमारा? सम संख्या। तो किससे भाग? 2 से। तो 2 छके 12। अब 6 हमारा क्या है? सम संख्या। तो कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। अब 3 हमारा क्या आ गया? विषम संख्या। विषम संख्या किससे भाग जाता है? 3 से। कितने बार में? 1 बार में।
अब कोई पूछेगा कि 48 का फैक्टर क्या है, 48 का गुणनखंड क्या है, तो कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी किसके फैक्टर है, 48 के। तो इसी तरह से और सवाल लगाते हैं। कितना, 64। और दूसरा क्या बना लेते हैं, आपको दे देते हैं कि 144। ठीक है, अब 64 क्या करते हैं, 2 से भाग 64 में देंगे तो कितना आएगा, 32। उसी तरह से 32 में 2 से भाग देंगे तो 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4, और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2। उसी तरह से 2 में 2 से भाग देंगे तो 1। तो यानी हमारे 64 के गुणनखंड क्या हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो कितने हमारे आ गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 और 2। तो ये किसके गुणनखंड हैं, 64 के। ठीक है, तो इसी तरह से किसका करते हैं अब, 144 का। अब 144 को देखा जाए तो लास्ट में क्या हमारा है, 4, यानी कौन सा संख्या है, सम संख्या। तो कितना से भाग, 2 से। अब देखिए कितना देखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया, 72। फिर 2 से भाग देंगे तो 36, फिर 2 से भाग देंगे तो 18, फिर 2 से भाग देंगे तो 9 बार में। अब देखिए 9 क्या आ गया हमारा, विषम संख्या। विषम संख्या किससे चेक करेंगे, पहले 3 से। तो 3 3 की 9, कितने बार में, 3 बार में। फिर 3 जो है किससे जाएगा, 3 से, कितने बार में, 1 बार में। यानी 144 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी ये हमारे किसके गुणनखंड हैं, 144 के। और संख्या लेते हैं 56। तो 56 जो है सम संख्या है, तो किससे भाग जाएगा, 2 से, कितने बार में, 28 बार में। फिर 2 से देंगे 28 में, तो कितने बार में, 14 बार में। फिर 14 हमारा सम संख्या है, तो कितना से जाएगा, 2 से ही, तो कितने बार में, 7 बार में। 7, अब देखा जाए 7 क्या है, देखिए 3 से भाग तो जाएगा नहीं, 3 दूना 6 हो जाएगा। 5 से, 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 से भी नहीं गया। 7 से देखा जाए, 7 से कम 7, यानी 7 से चला गया, कितने बार में, 1 बार में। तो 64 के गुणनखंड कितने कितने हो गए हमारे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, तो कितनी आसान तरीके से हम गुणनखंड लगा रहे हैं। तो इसका पिछला वीडियो जो है सम संख्या विषम संख्या, आप उसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तो आप इस गुणनखंड को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। चलिए एक आध सवाल और लगाते हैं। चलिए और अंक ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 400, जैसे हमारे पास है 324 कर देते हैं। ठीक है, 400, 400 का आधा कितना, 200। फिर सम संख्या, फिर 2 से भाग देंगे तो कितने बार में, 100 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो 50 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो 25 बार में। अब देखिए 25 कौन सा संख्या है, विषम संख्या। तो कितना जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, कितना जाएगा, 5 से। तो 5 पचे 25, 5 किससे जाएगा, 5 से, कितने बार में, 1 बार में। 324 को देखा जाए तो 2 से भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 एकम 2, 1 जाए 2 छक्के 12। अब ये 2 होगा, 2 दूना 4, 162। अब लेते हैं, फिर 2 से देखा जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। उसी तरह से 81, यानी देख लीजिए। अब ये विषम संख्या हो गया। विषम संख्या को किससे पहले देखेंगे, 3 से। पहले चेक करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 यानी 2 बच गया, और 2 और 1 21।
तो 3 से देखा जाएगा तो 3 सत्ते 21, यानी 3 से भाग चला गया। चलिए यहाँ चेक करके दिखा देते हैं। 3 दूना 6, 2 बार में 2 आ गया। 1 3 सत्ते 21, कितने बार में? 27 बार में। तो यहाँ 27 आ जाएगा। अब 27 क्या संख्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या पहले किससे? 3 से। 3 से 27 कितने बार में? 9 बार में। फिर 3 से 9 कितने बार में? 3 बार में। फिर 3 से 3 1 बार में। तो देखिए 324 के फैक्टर क्या हमारे यहाँ है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो कितनी आसानी से इसमें इस भाग में गुणनखंड सीख लिए। तो अगले भाग में हम एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक सीखेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। तो आप इसको अच्छे ढंग से सीखिए तब तक।